मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज। जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है उस हिसाब से मनोरंजन के साधन कम होते जा रहे हैं। खासकर बेगूसराय की बात करें तो यहाँ मनोरंजन के साधन लगातार कम होते जा रहे हैं। विगत कई वर्ष पहले यहाँ 5, 6, 7 सिनेमा घर होते थे जो आज मात्र घटकर 2 रह गए। इसलिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जो शाम का वक्त नहीं बिता पाते हैं। एंटरटेनमेंट का उनके पास कोई साधन नहीं रह गया है। खासकर जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनके पास तो एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय के शहर के बीचों बीच पन्हास में अब एक ऐसा ही सिनेमा हॉल और कैफे साथ साथ खुला है जिसका नाम है पन्हास सिनेमा एंड कैफे, जिसमें आप अपने शाम के वक्त जाकर बिता सकते हैं। इसमें ना सिर्फ फ़िल्म देख सकते हैं, बल्कि रेस्टोरेंट का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर छोटा-मोटा पार्क की व्यवस्था की गई है और छोटा-मोटा आप समझिए तो बच्चों को खेलने की भी जगह मिल जाएगी और आप उस पार्क में घूम भी सकेंगे, साथ-साथ सिनेमा और खाने का लुत्फ़ भी उठा सकेंगे। अब परिवार के साथ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बड़े शहरों की तर्ज पर बेगूसराय में भी 70 सीटों वाला पूरी तरह एसी युक्त सिनेमा हॉल और कैफ़े खुल गया है, जो शुक्रवार से शुरू होगा। पन्हास स्थित बाजार समिति के सामने पन्हास सिनेमा एंड कैफे एक अच्छी लोकेशन पर खोला गया है। इस सिनेमा हॉल में आप न सिर्फ सिनेमा ही देख सकेंगे, बल्कि हर तरह के खाने का लुत्फ भी उठा सकेंगे। इस शुक्रवार से इस हॉल में पहली फिल्म अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहाँ दम था देख सकेंगे। पूरे परिवार में सिनेमा हॉल के साथ साथ एक पर्यावरण से लवरेज गार्डन, एसी हॉल, जहां बैठकर खाने का भी लुत्फ ले सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल के अंदर भी आपको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए गोवा, लखनऊ, देहरादून, गुवाहाटी, दिल्ली आदि से शेफ और कर्मी बुलाए गए हैं। सिनेमा में 3 कैटेगरी के टिकट रखे गए हैं जो 120 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के होंगे। अभी तत्काल 300 ही सिनेमा चलाए जाएंगे। वहीं भविष्य में यहाँ बड़े पर्दे पर क्रिकेट मैच, कॉन्सर्ट टाइप का भी इंजॉयमेंट किया जा सकेगा। इसके प्रोपराइटर डॉक्टर निशांत रंजन ने बताया कि चूंकि बेगूसराय में एंटरटेनमेंट के साधन का अभाव था, इसलिए कई लोगों की सलाह पर इसे खोला गया है। अगर सभी का सहयोग रहा तो इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा। वहीं डॉक्टर रंजन चौधरी ने कहा कि अब फैमिली के साथ अच्छे वातावरण में सिनेमा के साथ खाने का भी मजा लिया जा सकेगा। सर, ये जो सिनेमा हॉल है किस तरह क्या क्या फैसिलिटीज होगी, थोड़ा डिटेल बताया जाए। ये पन्हास गार्डन, पन्हास सिनेमा और कैफ़े है। पन्हास सिने कैफ़े जो है ये छोटू महाराज एक फ्रेंचाइजी है मुंबई बेस्ड, जिनकी फ्रेंचाइजी है और इस तरह से पूरे देश में 44 थिएटर है। ये 44वां है और इरोड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्केल पे जो कहते हैं यही थिएटर। एक आपको रिजॉर्ट टाइप का लुक है। बाहर आपको सबसे पहले रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें आपको हर तरह के खाने, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियन, हर तरह के खाने मिलेंगे। और उसके बाद ये 72 सीटर थिएटर है और इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल से युक्त ये थिएटर, एयर कंडीशन, और पिक्चर जो रिलीज होगी वो वही रिलीज होगी जो ऑल इंडिया रिलीज होती है। चाहे मुंबई में जो पिक्चर जिस दिन रिलीज होगी, यहाँ पे भी वही पिक्चर रिलीज होगी। तो हम लोग शुक्रवार को शुरू करने जा रहे हैं यही पन्हास में, बाजार समिति गेट के सामने ये अवस्थित है। आप बुक माई शो पे भी जाके टिकट बुकिंग कर सकते हैं और फ्राइडे से पिक्चर यहाँ शुरू हो जाएगी। सब साथ इसमें अलग कोई इवेंट भी करेंगे, जैसे क्रिकेट देखने का आजकल ट्रेंड हो रहा है। सर ये निर्भर करता है, हर चीज़ का आपको सर लेना पड़ता है राइट्स। तो हर आईपीएल जो होता है अपने आप में राइट बेचता है। निर्भर करता है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं छोटू महाराज, अगर उसका राइट कई बार उन्होंने लिया है पास्ट में, अगर वो उसका राइट लेते हैं तो हो सकता है वर्ल्ड कप इवेंट या कुछ और इवेंट, कोई स्पोर्ट्स इवेंट, वो भी हो सकता है इस पर। सर, एक जो देखा जा रहा है कि लगातार सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, उसमें आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या लगता है कि सर जीवन ही रिस्क है। पैदा हुए और मेरे एज के आधे लोग मर गए पहले ही। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस रिस्क टेकिंग होता है, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। बेगूसराय में इसका गैप था।
बेगूसराय में इंटरटेनमेंट का घोर अभाव है। यहाँ के लोग बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ग्लोबली एक्सपोज हैं। कोई ऐसा बेगूसराय में है जो जरा सा ढंग का हो, बाहर नहीं गया है, देखा नहीं है, दुनिया नहीं देखी है? उसका भी एस्पिरेशन होता है कि हम बेगूसराय में रह के बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे वाली सुख सुविधा यहाँ हमें मिले। मैंने उस डायरेक्शन में बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, सब लोग अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। आप लोग का समर्थन रहेगा, ये चलेगा, अच्छा करेगा, और आगे बृहद रूप से मैं इसको करूंगा। एक थिएटर है, इसको 4 कर दूंगा, और बड़ा थिएटर भव्य रूप से करूंगा। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये अपना नहीं होगा। सर, ये बेगूसराय के लिए एक नया इवेंट होगा, तो ऐसी सोच कैसे बनी आप लोग की, और इसके पीछे उद्देश्य क्या रखेंगे कि आप बेगूसराय को इंटरटेनमेंट के मामले में ही इस तरीका का चीज़ दिया जाए? लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। सुबह शाम दौड़ धूप लगे रहता है काम में, और अपने जो भी वर्क है, इससे अलग हट करके कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो जगह होनी चाहिए। बेगूसराय में पहले बहुत सारे सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, धीरे धीरे सब बंद हो गए या नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे में जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको कुछ भी एंटरटेनमेंट की जगह नहीं मिल पा रहे थे। तो ये हम लोगों को एक चिकित्सक होने के नाते बहुत दिन से सोच चल रही थी, कोई अच्छी जगह हो जहाँ की एक अच्छा सा हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, जिसमें एक अच्छी मूवी हम लोग जा करके परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ देख सकें। इस सोच में ही ये निहित था। तो इसमें छोटू महाराज के फ्रेंचाइजी के तहत ये पन्हास सिने एंड रिसोर्ट खोला गया है, जो पन्हास में बाजार समिति के सामने है। इसमें फ्राइडे से सिनेमा चालू हो रहा है। जो पहली मूवी यहाँ पर आ रही है, औरों में कहाँ दम था। तो ये एक सोच डेवलप हुई है, और आशा करते हैं कि बेगूसराय जिले वासियों के लिए एक अच्छी जगह ये होगी, इंटरटेनमेंट की अच्छी जगह होगी। लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय यहाँ पर बिता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मूवी एंजॉय कर सकते हैं। अगर मूवी नहीं देखना हो तो बाहर रिसोर्ट है, उसमें कैफ़े है, उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें आके खाना खा सकते हैं। तो एक सोच जो है, एक बड़े डेवलपमेंट का ये सोच है। हमारा बेगूसराय विकसित हो रहा है, इस सोच के तहत ये काम हो रहा है। जैसे बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, जैसे पटना में भी देखे हैं, वो एक गंगा किनारे एक बनाया गया है, तो बेगूसराय में भी क्या उसी तरह से बनाया जा रहा है कि मतलब शाम के समय लोग एक बेहतर जगह पर बिता सकें? हाँ, एकदम। बेगूसराय में भी ऐसी जगह कि बेगूसराय डेवलप कर गया है। यहाँ पर इतने सारे इंडस्ट्री हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, सारे चीज़ है। इस प्रकार का कोई सिनेमा हॉल नहीं था, जो कि ऐसी सिनेमा हॉल हो, और कम लोगों को सीट बैठने का जगह है यहाँ पर। तो आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर।